सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 9 कृष्ण दीवानी मीराबाई के पठन पाठन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में मीरा के जीवन के बारे में जाना और आज हम मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति व श्रद्धा से परिपूर्ण पदावली पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। मीरा श्री कृष्ण को सबके लिए सुख देने वाला और भक्तों का कल्याण करने वाला बताते हुए कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे नैनों में आकर बस जाओ और मेरे नैनों में बसने वाला आपका यह रूप कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। मोर मुकुट यानी आपके सिर पर मोर पंख का मुकुट सजा हुआ हो। मकराकृत यानी मछली की आकृति। मकराकृत कुंडल आपके कानों में मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हों। अरुण यानी लाल, भाल यानी माथा, अरुण तिलक दिए भाल यानी आपके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ हो। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी कहती हैं कि मोहनी मूरत, मूरत यानी छवि, आपकी छवि मन को मोहने वाली हो। सांवरी सूरत, सूरत यानी मुख, आपकी सूरत सांवले रंग की हो। नैना बने विशाल, विशाल यानी बड़े, आपके नेत्र विशाल यानी बड़े बड़े हों, जो कि मुझे देखने में बड़े प्रिय लगते हैं। आगे चलते हैं। अधर, अधर यानी होंठ, सुदारस यानी अमृतपान, आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो, अर्थात आप बांसुरी बजा रहे हों। और बैजंती माल, और यानी हृदय, बैजंती 5 तरह के फूलों से बनी माला आपके और यानी हृदय पर, अर्थात आपके गले में 5 प्रकार के फूलों से बनी माला पहनी हुई हो। आगे मीरा जी वर्णन करते हुए कहती हैं, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन
तन सुखदाई। भक्त बछल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र यानी छोटी, घंटिका घंटियाँ, कटी कमर, शोभित शोभित या सजी हुई। छोटी छोटी घंटियों से बना कमरबंद आपकी कमर पर सजा हो। नूपुर सबद रसाल, नूपुर घुंघरू, सबद ध्वनि या आवाज़, रसाल रस से भरे, रस से भरी ध्वनि करते हुए घुंघरू आपके अपने पैरों में बंधे हुए हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन यानी संत, सुखदाई सुख देने वाले, बछल यानी स्नेह। अंत में मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, संतों को सुख देने वाले, अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हे गोपाल, आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप इस रूप में मेरे नैनों में बस जाओ। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए मीरा अब अपने इष्ट श्री कृष्ण को राम नाम से संबोधित करते हुए कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी माहे राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, मुझे प्रभु का नाम रूपी धन मिल गया है। यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सतगुरु ने ही दी है। उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मही राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, पूंजी यानी धन। जग में सभी खोवायो, खोवायो यानी खोकर। इस अमूल्य राम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस संसार में सब कुछ खोकर अर्थात गंवाकर एक जन्म जन्मांतर की अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं दिया जा सकता, संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। खर्चे यानी खर्च। यह नाम रूपी अमूल्य संपत्ति ना तो खर्च होती है और ना ही चोर इसे चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, यह दिन प्रतिदिन जपने से बढ़ती ही जाती है। आगे मीरा जी कहती हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी महे राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु
गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, पायो जी महे राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत यानी सच और सत्य। खेवटिया नाव चलाने वाला। इस राम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन बहुत सहज और सरल बन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा जीवन सत्य की नाव बन गया है और इस जीवन रूपी नाव को चलाने वाला कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही हैं। भवसागर तर आयो। तर आयो यानी पार उतरना। इनके सहारे मैंने इस संसार रूपी भवसागर को पार कर लिया है, अर्थात मेरा मन काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि समस्त मनोविकारों से मुक्त हो गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। यहाँ गिरधर श्री कृष्ण के लिए आया है। हरख हरख यानी खुश होकर। जस गायो यानी गुणगान किया है। मीरा अंत में प्रभु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने जीवन भर आपका यश खुश होकर गाया है, अर्थात आपका यशोगान किया है। आगे मीरा श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती हुई और उनकी वियोग पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यहाँ गिरिधर और गोपाल दोनों ही नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं। गिरधर जब गोकुल वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तभी से उनका ये नाम पड़ा। और गोपाल यानी गायों का रखवाला, दूसरों यानी अन्य। मीरा जी कहती हैं कि मेरे एकमात्र संगी अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण जी ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। आगे वह श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, आपनो ना कोई। तात यानी पिता, मात यानी माता, भ्रात भाई, बंधु सखा या मित्र, आपनो यानी अपना। पिता, माता, भाई, सखा कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। छाड़ यानी छोड़ना, कुल यानी परिवार, कानी मर्यादा, कहाँ करी है कोई, कोई क्या कहता है। मीरा कहती हैं कि उसने अपने कुल यानी परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। अब कोई कुछ भी कहे, उसे परवाह नहीं है। संतन डिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। संतन यानी साधु, डिंग यानी पास। साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज भी खो दी है। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। असुवन यानी आंसू, आनंद यानी आनंद। कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जिस बेल को मैंने बोया था, उसे मैंने कृष्ण वियोग में बहने वाले आंसुओं से सींचा है। अब वह बेल बढ़ चुकी है और उसमें उन्हें
आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। भक्ति देख राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्ति यानी भक्ति, राजी यानी प्रसन्न, जगत यानी संसार। मीरा कहती है कि मैं उन लोगों को देखकर खुश होती हूँ जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं, और उन्हें देख दुखी होती हूँ जो सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। मोई यानी मुझे। अंत में वह अपने इष्ट से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि अब तो मैं तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ, तुम ही मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें आपने श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जाना। अब मैं आशा करती हूँ कि आप बुक और वीडियो की सहायता से अपनी सरल, स्पष्ट और बहुत ही सुंदर लिखाई में इस पाठ के सार को अपनी कॉपी पर पूरा करेंगे। अब हम अपनी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।